एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के विषय पढ़ने से पहले मैं पिछली टॉपिक में आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ। जो पिछली टॉपिक आपने पढ़ा था उसे थोड़ा सा आपको अवगत करा दें कि उसमें आप लोग पढ़े थे पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बोर्ड स्ट्रेप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ डबल, जैसे कि मेन कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है, तो कहीं कहीं इनको डबल करके लगा दिया गया बस। बाकी वर्क सेम है, से जितने कंपोनेंट्स है सेम कंपोनेंट के सेम वर्क है। तो इसका वर्किंग समझने से पहले हम फिर से एक बार आपको इनके जितने मेन कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के विषय में थोड़ा सा आपको अवगत करा दें कि इन कंपोनेंट्स में क्या क्या वर्क है, ठीक, और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इतना कंफर्म होने के बाद तो फिर हम लोग इसके वर्किंग के विषय पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए। तो मेन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ बूट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए इसमें इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। मेन कंपोनेंट्स इसके पहला है गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। दूसरा कंपोनेंट इसका है मेन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर, ठीक। थर्ड पे लगा हुआ है नेक्स्ट कंबस्शन चेंबर, कंबस्शन चेंबर। नेक्स्ट लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर। देखिए अब हम आपको जो अवगत करा रहे थे कि वही कहीं कोई कोई पार्ट डबल लगा दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, यानी कहने का मतलब कि इसमें दो हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं, एक फर्स्ट हीट एक्सचेंजर और एक यहाँ पे सेकेंड हीट एक्सचेंजर। बाकी दोनों हीट एक्सचेंजर के सेम वर्क है, वर्क सेम करेंगे, बाकी दो लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लिख देते हैं फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेकेंड कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर की जगह लगा हुआ है, यहाँ पे जब मेन कंप्रेसर था अभी हमारा सेकेंड कंप्रेसर है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड कंप्रेसर, ओके। नेक्स्ट लगा हुआ हमारा फिर यहाँ पे सेकेंड हीट एक्सचेंजर, सेकेंड हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में लगा हुआ है यहाँ पे कूलिंग टरबाइन, ठीक। तो इतने कंपोनेंट्स हमारे इस बूट स्ट्रेप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इतने हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं एयर टू कैबिन। तो इतने कंपोनेंट्स हमारे बूट स्ट्रेप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं। बस ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ही समान है, बट इसमें है क्या, इसमें कोई पार्ट जो है कंपोनेंट से डबल लगा दिए गए। जैसे हीट एक्सचेंजर है, दो हीट एक्सचेंजर लग गया है, और कंप्रेसर है, दो कंप्रेसर लग गया है, बस इतना अंतर है, ठीक। अच्छा, तो आपको मैं आगे बता दूं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग बताता हूँ। कोई दिक्कत, ये हमारे यहाँ से एमबी नेट एयर जाएगी और एक एयर अंदर आएंगे, रैम के नाम से जाना जाएगा, रैम जाएगा, ठीक है। तो अब आपको हम कंपोनेंट्स बता दें कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा क्लियर में मैं आपको बता दूं कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे है। देखिए ये हमारी गैस टरबाइन है, ये हमारी गैस टरबाइन है, ये हमारा मेन कंप्रेसर है।
गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। उसके ठीक नीचे हमारा कंबशन चेंबर बना हुआ है। ठीक, देखिए गैस टरबाइन से और कंप्रेसर से जुड़ा हुआ कंबशन चेंबर है। और ठीक यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है और यहाँ पर सेकंड हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेकंड कंप्रेसर लगा हुआ है। मैंने कहा था कि दो कंप्रेसर हीट एक्सचेंजर लगे हैं, सेकंड कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे कूलिंग टरबाइन लगी हुई है और यहाँ पे हमारा एयर केबिन बना हुआ है, एयर केबिन। ठीक, तो इतने हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा कंपोनेंट से वर्क के विषय में बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की क्या क्या वर्क है, उसके बाद वर्क किस लगती है। ठीक है, गैस टरबाइन क्या वर्क है? गैस टरबाइन का वर्क है, देखिए हमने कहा था गैस टरबाइन होता क्या है ना, कि पहले गैस टरबाइन करती क्या है। गैस टरबाइन क्या करती है? गैस टरबाइन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बस इतना सा काम है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बाकी उसके बाद मेन कंप्रेसर है और मेन कंप्रेसर का काम है कि जब एयर पूरा बना हुआ एयरक्राफ्ट, इसको पूरा तो बोलते हैं एयरक्राफ्ट, जब एयर इसके अंदर आती है कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर क्या करता है कि एयर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके ताप और दाब बढ़ा देता है। बाकी यहाँ पे कंबशन चेंबर बना हुआ है इसके नीचे। तो आपने गैस टरबाइन पढ़ लिया, मेन कंप्रेसर पढ़ लिया, आप कंबशन चेंबर पढ़ने जा रहे हैं। ये कंबशन चेंबर है हमारा। तो कंबशन चेंबर का काम होता है ना कि जब कंप्रेस्ड एयर कंबशन चेंबर के अंदर आती है ना, तो उसी समय या उसके अंदर नोजल या फ्यूल का संपर्क में सिस्टम बना होता है फ्यूल को सप्लाई के लिए। तो कंप्रेस्ड एयर के अंदर जाती है ना, तो फ्यूल के संपर्क में आके जल जाती है। जलने के पश्चात कंबशन चेंबर में अधिक मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये उसमें ऊर्जा फिर यहाँ से जाती है और गैस टरबाइन में पहुँचती है, उसे ब्रेक पे टक्कर मारना स्टार्ट करती है, जिससे हमारी गैस टरबाइन चलना प्रारंभ कर जाती है। और आप जानते हैं गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर एक ही साथ से जुड़े हुए हैं, गैस टरबाइन चलेगी तो कंप्रेसर भी चलेगा। तो हमारा मेन काम है कंबशन चेंबर। तो आप मेन काम समझिए कंबशन चेंबर क्या काम है। कंबशन चेंबर के अंदर दहन क्रिया होती है, वह भी कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल का मिश्रण का को जलाया जाता है। इतना अब यहाँ पे आते हैं, इसके देखिए आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है, ये हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर लगा। तो ये फर्स्ट जो हीट एक्सचेंजर है इसका यही काम है, जब कंप्रेस्ड एयर आती है हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो यह हीट एक्सचेंजर कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को लो करता है, मतलब उसको ठंडा करता है, कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करता है। रैम एयर की सहायता से कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करता है। फिर नेक्स्ट वो सेकंड एक्सचेंजर है, उसका वही काम है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंप्रेसर लगा हुआ है, सेकंड कंप्रेसर का वही काम है कि फिर एयर आती है उसको कंप्रेस करके फिर ताप बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ कूलिंग टरबाइन बनी हुई है। कूलिंग टरबाइन का काम है कि जब आपकी ठंडी एयर केबिन में पहुंचने से पहले कूलिंग टरबाइन जाती है, तो कूलिंग टरबाइन करती क्या है, कूलिंग टरबाइन इसको एक्सपेंड करती है, इसका फैलाव करती है कहाँ, केबिन के अंदर, इसका फैलाव। इसका ये काम है जो कंप्रेस्ड एयर ठंडी एयर आ रही है उसको केबिन के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है उसको अंदर इसको फैला देना, ठंडा रखते हुए इसको फैला। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट्स के वर्क हो गए जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं हम इसके वर्किंग में बात करते हैं कि कैसे कैसे वर्क है। चलिए, तो हम लोग कार्यकारी पदार्थ के रूप में देखिए पहले भी हम अवगत करा चुके हैं। कार्यकारी पदार्थ के रूप में या तो आप वायुमंडलीय एयर लेंगे या रेफ्रिजरेंट लेंगे, दोनों में से कोई लेना है। चलिए हम वायुमंडलीय एयर लेते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडलीय एयर जब इस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश करती है, हमारा एयरक्राफ्ट है, जब इसके अंदर प्रवेश करती है, और ध्यान देगा जब वायुमंडलीय एयर जब एयरक्राफ्ट के बाहर होती है उसको एम्बिएंट एयर के नाम से जाना जाएगा, और जब भी यह एयर एयरक्राफ्ट के अंदर पहुंचेगी इसको रैम एयर के नाम से जानेंगे, रैम एयर। जब भी ये वायुमंडलीय एयर इसके अंदर आएगी तो यह रैम एयर के नाम जानी जाएगी, और यह रैम एयर सीधी जाएगी मेन कंप्रेसर के अंदर। लेकिन इस रैम एयर का कुछ भाग हमारा नीचे जो बना हुआ है हीट एक्सचेंजर की ट्यूब में जाएगा, और इस ट्यूब से होते हुए देखिए दोनों हीट एक्सचेंजर एक ही ट्यूब से बधे हुए हैं। तो यह रैम एयर इसके अंदर प्रवेश करेगी और कुछ रैम एयर कुछ
भाग फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में जाएगा और बाकी शेष भाग सेकेंड हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ठीक, सप्लाई दूसरा हो रही है। अब मेन बात जो रैम एयर का बाकी शेष भाग यही कंप्रेसर के अंदर आएगा, तो कंप्रेसर इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके ताप और ताप बढ़ा देगा। फिर यह रैम एयर कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट होकर फिर नीचे की तरफ आएगी और कहाँ चली जाएगी, तो यहाँ दो मार्ग होते हैं, एक तो कंबशन चेंबर में जा रहा है और एक जा रहा है हीट एक्सचेंजर में। तो कंबशन चेंबर जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर का कुछ भाग कंबशन चेंबर में जाएगा, बाकी शेष भाग जो है ये शेष भाग चले जाएंगे कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाएगा। उसका होगा क्या, देखिए यहाँ पे जब कुछ भाग चला जाएगा कंबशन चेंबर में, तो कंबशन चेंबर में फ्यूल के संपर्क में आके जल जाएगा। जलने के पश्चात उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ये उसमें ऊर्जा फिर यहाँ से निकलेगी और गैस टरबाइन में चली जाएगी। गैस टरबाइन में जाएगी और गैस टरबाइन के ब्रेक में टक्कर मारेगी और उसे घुमाएगी। तो यहाँ पे गैस टरबाइन घूमने लगेगी, तो गैस टरबाइन कंप्रेसर के साथ से जुड़ी हुई है। जब गैस टरबाइन घूमेगी तो कंप्रेसर भी काम करना है। ठीक, यहाँ जवाब हो गया। उसके बाद जो बाकी का शेष भाग जो है कंप्रेस्ड एयर का, ये सीधे यहाँ से निकलता है और ट्यूब के माध्यम से कहाँ जाता है, इस फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो हीट एक्सचेंजर में दो काम हो रहा है, ऊपर से ट्यूब के माध्यम से यहाँ से रैम एयर आपको बता देंगे, रैम एयर जब ठंडी होती है, रैम एयर ऊपर से आ रही है और इस पूरे खोल के अंदर से घूमती हुई नीचे की तरफ आ रही है रैम एयर। और इस खोल के अंदर देख रहे हैं ना, बहुत सारे कोण में मुड़ा हुआ एक ट्यूब है, इस ट्यूब को इस बहुत सारे कोण में मोड़कर एक लंबा रास्ता बना दिया गया है, ताकि यह एयर इसके कंप्रेस्ड एयर ट्यूब के अंदर से घूमते हुए लंबा रास्ता तय करते हुए बाहर निकले। ये ट्यूब के अंदर लंबा रास्ता तय करेगी तो उस गाड़ी जो रैम एयर होगी, रैम एयर इसके ट्यूब के ऊपर से प्रवाहित होते हुए नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ आएगी तो इसकी हीट को क्या करेगी, ले लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी और यह कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आते आते पूरी तरह से यह ठंडी एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यह निकलेगी यहाँ पर, फिर कंप्रेसर के अंदर आ जाएगी। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर फिर इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर फिर इसका ताप और दबाव बढ़ा देगा। फिर यह एयर फिर निकलेगी यहाँ से कंप्रेसर के अंदर से, फिर कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ पे सेकेंड हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, फिर ये यहाँ से निकलेगी और सेकेंड हीट एक्सचेंजर जाएगी। सेकेंड हीट एक्सचेंजर में जो नली का मुड़ा हुआ मार्ग बना हुआ है, इसमें से मूव करेगी। और आपको बता दें कि रैम एयर कुछ भाग यहाँ से होते हुए फिर इसके नीचे की तरफ रैम एयर आ रही है, खोल के चारों तरफ से भर के नीचे की तरफ रैम एयर आ रही है और ट्यूब के अंदर से हमारी कंप्रेस्ड एयर प्रवाहित हो रही है। तो जो रैम एयर है इस ट्यूब के ऊपर से प्रवाहित होते हुए नीचे की तरफ आएगी और ट्यूब के अंदर जो हमारी कंप्रेस्ड एयर प्रवाहित हो रही है उसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी और यह यहाँ आते आते है जो भी निकास मार्ग पे निकलेगी या रैम कंप्रेस्ड एयर, यहाँ आते हुए ठंडी एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये एयर निकलेगी यहाँ से चली जाएगी कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन क्या होगा, कूलिंग टरबाइन इस ठंडी एयर को एयर कैबिन बना हुआ है उसमें इसको फैला देगी, इसका फैलाव कर देगी, तो एक्सपेंड कर देगी। फिर यह रैम एयर की ठंडी एयर आपके केबिन के अंदर से हीट को ऑब्जर्व कर लेगी, केबिन को एकदम ठंडा बनाए रखेगी। फिर यहाँ से निकलेगी, फिर नेक्स्ट मार्ग की सहायता से फिर चली जाएगी पुनः वर्क के लिए मेन कंप्रेसर। तो इस प्रकार हमारा कंप्रेसर वर्क करता है, सॉरी इस प्रकार हमारा बूट स्ट्रेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। और यह एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एयर यहाँ से जब रैम एयर यहाँ से आएगी ना, उसको इसके निकास मार्ग यहाँ से